सैन फर्नांडो वैली का सपना, कैलिफोर्निया। सैन फर्नांडो वैली। अमित और रिया का सपना आखिरकार पूरा हुआ। नया घर, नौकरी, नई जिंदगी, खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। नया घर, नई शुरुआत। घर पुराना था लेकिन मजबूत। दीवारों पर हल्के पीले रंग का कॉम्बिनेशन रिया को बहुत पसंद था। अमित ने बगीचे में आम का पेड़ देखा। बचपन की यादें ताजा हो गईं। पहली रात, थोड़ी थकान, थोड़ी घबराहट, फिर भी दोनों जल्दी सो गए। बेचैनी की फुसफुसाहट। अगले कुछ दिन नॉर्मल रहे। फिर शुरू हुई अजीब घटनाएं। रात को फुसफुसाहट की आवाजें, दरवाजे अपने आप खुलना। रिया बेचैन रहने लगी। अमित ने उसे समझाया, नया घर है, थोड़ी बहुत आवाजें तो आती रहती हैं। अतीत का साया। यह साया कभी कभी हमारे सपनों में आता है, हमें अतीत की घटनाओं की याद दिलाने के लिए। एक रात अमित ने सपना देखा। एक धुंधली सी आकृति उसके सामने आई, जैसे कोई पुरानी याद उसे सताने आई हो। एक महिला, उदास आंखें, उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो अमित के दिल को छू गई। वह सिहर उठा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। अगले दिन उसने पड़ोसियों से घर के बारे में पूछताछ की। वह जानना चाहता था कि उसके सपने का मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ एक सपना था या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी थी? एक बूढ़ी औरत ने बताया, इस घर में एक परिवार रहता था। वह परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उस हादसे के बाद से इस घर को कोई नहीं बसा पाया। लोग कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं अभी भी इस घर में भटकती हैं। अमित ने उन कहानियों को सुना और उसे महसूस हुआ कि उसका सपना शायद उसी हादसे से जुड़ा हुआ है। उसने पुराने फोटो देखे और उसे लगा कि वह उन लोगों को जानता है, जैसे वह भी उस अतीत का हिस्सा हो। उसने घर के इतिहास के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। पुराने अखबारों की कतरनों में उसने उस हादसे की खबरें पढ़ी। हर खबर ने उसके सपने को और स्पष्ट कर दिया। एक दिन अमित ने उस घर को देखने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसे महसूस कर रहा हो। घर के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और उसमें उस परिवार की कहानी लिखी हुई थी। हर पन्ना उसे उस हादसे के और करीब ले जा रहा था। डायरी पढ़ने के बाद अमित को एक तरह की शांति मिली। उसे लगा कि उसने उस परिवार की आत्माओं को समझ लिया है। वह घर से बाहर निकला, लेकिन अब वह अतीत की परछाई से डरता नहीं था। उसने उसे स्वीकार कर लिया था। रिया की दादी मां आई हुई थी। उन्होंने बताया, यह जगह कुछ अजीब है, मुझे यहां किसी की मौजूदगी महसूस होती है। अमित और रिया ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वे इसे सिर्फ कल्पना मान रहे थे। एक रात रिया की नींद चीख से खुली। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने अपने चारों ओर देखा। अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में अभी भी वह चीख गूंज रही थी। उसने देखा, अमित बिस्तर पर नहीं था। बिस्तर की चादरें बिखरी हुई थीं, जैसे वह अचानक उठकर कहीं चला गया हो। रिया का दिल और तेज धड़कने लगा। घर में तेज रोशनी चमक रही थी। वह उठकर कमरे से बाहर आई और देखा कि पूरे घर में लाइट्स जल बुझ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजली का खेल चल रहा हो। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या यह कोई सपना है या हकीकत? किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। आवाज भी इतनी भयानक थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। डर के मारे रिया कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बुरी तरह से घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अमित, अमित, तुम कहां हो?
वह चिल्लाई। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने पूरे घर में अमित को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रिया की चिंता और बढ़ गई। उसने सोचा कि कहीं अमित किसी मुसीबत में तो नहीं है। वह दौड़कर बाहर गई, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। रिया की हालत और खराब हो गई। वह सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसे एक और चीख सुनाई दी, और वह आंधी इस बार और भी करीब से आ रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आईने का सच। रिया बाथरूम में घुसी। आईने पर भाप जमी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर साफ किया। जैसे ही भाप हटी, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसके पीछे वही धुंधली सी आकृति खड़ी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं। रिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से बंद हो जाता है। घर एक पिंजरे में तब्दील हो चुका है। हार की चुप्पी। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। रिया जमीन पर बैठी है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। कैलिफोर्निया का साया। यह कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। कैलिफोर्निया का सपना एक भयानक सच्चाई में तब्दील हो चुका है। कभी यह जगह सपनों की धरती मानी जाती थी, लेकिन अब यह डर और रहस्य का घर बन चुकी है। रिया अब उस घर का हिस्सा है। वह एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन उसने उस घर में कदम रखा और फिर कभी वापस नहीं आ सकी। उसकी आत्मा भी अब उन परछाइयों में कैद हो चुकी है। वह अब एक छाया बन चुकी है, जो हमेशा उस घर के अंधेरे में भटकती रहती है। जो भी इस घर में आएगा, वह अकेला नहीं होगा। इस घर की दीवारों में छुपे रहस्य और डरावनी कहानियां हर आगंतुक का पीछा करती हैं। कैलिफोर्निया का साया उसके साथ होगा, हमेशा के लिए। यह साया कभी नहीं छूटेगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न चला जाए। यह कहानी है उस अंधेरे की जो कभी खत्म नहीं होता। समय के साथ यह साया और भी गहरा होता जाता है। हर गुजरते पल के साथ यह और भी डरावना और रहस्यमय बनता जाता है। यह कहानी है उस अनंत अंधेरे की जो कभी खत्म नहीं होता। जो भी इस घर में कदम रखता है, वह इस साये से बच नहीं सकता। यह साया हर जगह है, हर कोने में, हर अंधेरे में। यह कहानी है उस डर की जो कभी खत्म नहीं होता।